उज्जैन में सावन और भादो मास में बाबा महाकाल की निकलने वाली शाही सवारियों के दौरान अब वीआईपी कल्चर पूरी तरह से नदारद होने वाला है। जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए दर्शन व्यवस्था को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया। मंदिर प्रबंध समिति की बैठक में कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने अपने मातहतों को साफ लहजे में हिदायत दी है कि अब किसी भी तरह की सिफारिशें काम नहीं आएंगी। उन्होंने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि यदि दर्शन के लिए किसी का भी फोन आता है तो उन्हें विनम्रता के साथ ये कह दें कि सावन माह में अभी दर्शन की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। जो भी दर्शन कराने वे सावन के बाद करवा दूंगा। प्रशासन की ओर से जारी इन कड़े निर्देशों का सीधा सा मतलब है कि इस बार सावन में सिर्फ आम भक्तों को ही कतार लगेगी। जानकारी के अनुसार 3 अगस्त 2026 से 7 सितंबर 2026 तक महाकाल की कुल 6 सवारियां निकलेगी, जिनमें 4 सावन में और 2 भादो मास में शामिल हैं। कलेक्टर ने ड्यूटी पर तैनात अमले को कड़ी चेतावनी दी है कि वे अपने परिचितों को विशेष दर्शन के फेर में अपनी ड्यूटी से ध्यान न भटकाएं। यदि किसी ने नियमों को दरकिनार कर हस्तक्षेप किया तो उसे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। उन्होंने दो टूक कहा कि हर कर्मचारी की पहली प्राथमिकता अपनी ड्यूटी और आम श्रद्धालुओं की सुरक्षा होनी चाहिए। दर्शन कराने का जिम्मा ड्यूटी खत्म होने के बाद का है। बाबा की सवारी के दौरान आम लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए कलेक्टर ने कमर कस ली है। उन्होंने स्वयं मौके पर जाकर व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लेने की बात कही। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य इस पूरे आयोजन को वीआईपी कल्चर से मुक्त रखना है, ताकि लाखों की संख्या में उमड़ने वाले श्रद्धालु बिना किसी बाधा के बाबा के दर्शन कर सके। अब देखना ये होगा कि कलेक्टर की सख्त चेतावनी के बाद सिफारिश फोन करने वालों पर कितनी लगाम लग पाता है। लेकिन एक बात तो तय है कि इस बार महाकाल की सवारी में आम भक्त ही सबसे बड़े वीआईपी होंगे। आपने इस बार बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोई भी विशेष दर्शन की वो नहीं करे, तो क्या किस प्रकार से किया? देखिए, क्या होता है कि जो लोग यहाँ ड्यूटी करते हैं, आप लोग उनके साथ भी स्थिति रहती है कि कई जो हमारे मित्र बंधु रहते हैं, जो हमारे लोग रहते हैं, वो कोशिश करते हैं कि दर्शन व्यवस्था बना दी जाए। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन कई बार जो लोग ड्यूटी पर रहते हैं वो उनकी कोशिश ये रहती है कि ड्यूटी के अलावा ये काम कर लें। उसके बारे में उनको निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहले आप ड्यूटी करेंगे, ड्यूटी फर्स्ट, ड्यूटी करने के बाद ही आप जो इस तरह की कोई चीज़ करेंगे, और कोशिश करें कि जो भी आपकी इस तरीके के रिक्वेस्ट आते हैं उनको बोलें कि आप जो है बाद में आपका दर्शन करा देंगे। सर एक क्वेश्चन की शहर को श्रद्धालु काफी मांग होती है, जो बेडिकेट लगते हैं सवारी मार्ग को 7 फीट 6.5 फीट होते हैं, श्रद्धालु को नजर नहीं आती। सर उसे एक वजह से बेडिकेट लगा दिए जाते हैं जब शहरवासी परेशान। देखिए, ये सब मैंने बताया, आज इन सभी विषयों पर चर्चा हुई है, और शहर के जो श्रद्धालु हैं और जो बाहर से भी श्रद्धालु आते हैं, सभी लोगों का ध्यान में रखकर हम लोग सारी व्यवस्थाएं इस पर करेंगे। आज इसी के बारे में चर्चा हुई है। अभी आने वाले दिनों में हम लोग जाके मौके पे भी, मार्ग पे भी देखेंगे किस प्रकार से श्रद्धालुओं के लिए सुगम